हरियाणा जनचेतना पार्टी की 11 मेंबर की कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो हमने फैसला किया था आज सुबह 11 बजे। और ये फैसला लिया गया है कि पूरे हरियाणा में हरियाणा जनचेतना पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की मदद करेगी। और जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो उनके उम्मीदवार के लिए प्रचार करें। कांग्रेस के उम्मीदवारों का विरोध करेंगे, क्योंकि अम्बाला में जो आईएमटी लग रही थी, उसमें इन्हीं लोगों का विरोध था, जिसकी वजह से आईएमटी लग नहीं सकी। यूनानिमसली फैसला किया गया है कि हम इन सब लोगों का, जिन्होंने विरोध किया था और पार्टी का, जिसकी वजह से हमारे अम्बाला के और आसपास के क्षेत्र के लोगों के बच्चों का रोजगार जो था नहीं मिल सका और वो वंचित रहे। और बहुत सारे मेरे साथी, सभी से विचार विमर्श किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे नेताओं ने किया और मीटिंग में फैसला लिया गया। यही सूचित करने के लिए आपको बुलाया और आप हमें जो भी आप पूछना चाहें। चलो, ये आईएमपी जो नहीं लगी, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो आगे आप कहते लगवा के देने जैसे कि है, हाँ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा? क्योंकि कांग्रेस के राज में दो ही लोग थे प्रमुख। देखिए, इसमें हमें विस्तार पूर्व जाना पड़ेगा। प्रक्रिया शुरू हो गई थी, सेक्शन 4 के नोटिस दे दिए गए थे। ज़मीन कौन सी होगी, कितनी होगी, इसका फैसला कर लिया गया था। सेक्शन 6 के नोटिस तैयार थे। तो कुछ लोगों ने अनशन किया, विरोध किया। उनमें से वो भी लोग हैं जो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज आपने नॉमिनेशन पेपर जो भरे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, वो भी लोग विरोध कर रहे थे। परंतु बहुत ही हैरानगी का विषय है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रोजेक्ट को शुरू करके विड्रॉ कर लिया गया। विड्रॉ नहीं किया गया, सेक्शन 6 के नोटिस ही विड्रॉ कर लिए गए। तो बहुत बड़ा प्रेशर जो था, कोई बहुत बड़ी लीडरशिप से, या बहुत बड़ा ये फैसला लीडरशिप के संज्ञान में लिया गया, जिसकी वजह से हमारा नुकसान। जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आज जैसे माला शहर में निर्मल सिंह जी ने भरा है नामांकन, क्या उनकी ओर इशारा है आपकी? जैसे आप कह रहे हैं कांग्रेस के वालों ने नामांकन भरा, वो अनशन पर बैठ गए थे। ये मैंने किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, लेकिन मेरा वो भी इसमें शामिल थे। वो भी इसमें शामिल तो ये एक व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ, ये तो बहुत सारे व्यक्तियों की वजह से हुआ, लेकिन वो भी हैं। शामिल वो थे। भी शर्मा जी, 10 साल से बीजेपी है, तो बीजेपी भी नहीं बनवा पाई आईएमपी। हाँ, उसकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है। अगर उन्होंने नहीं बनवाया, उनकी जिम्मेदारी, उनको बनवाना चाहिए था। उन्होंने पिछली बार वायदा भी किया था, और कुछ न्यूज़पेपर में आया भी था कि शायद लग रहा है प्रक्रिया शुरू हुई है। धरातल पे अभी नहीं बना है, इस बात का दुख है। और हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हम इसको लेके आए। लेकिन जिन लोगों ने बने हुए काम को बिगाड़ा है, जिन लोगों ने बनते हुए रोका हुआ है, उनको कैसे नहीं, क्षमा नहीं किया जा सकता। संभावनाएं क्या नजर आती हैं? जी सर। आईएमपी की संभावनाएं क्या नजर आती हैं? देखिए, वैसे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होनी चाहिए, मैं पुरानी बात पे नहीं जाता हूँ। संभावनाएं ये हैं कि इस एरिया में आप ले लीजिए, कालका से ले लीजिए और करनाल तक ले जाइए, पानीपत तक चले जाइए, ये इस जीटी रोड बेल्ट के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन आई नहीं कहीं भी। तो करना तो पड़ेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। खास तौर पे जीटी रोड के ऊपर
फ्रॉम कालका टू सोनीपत। पानीपत में इंडस्ट्री है, लेकिन उस पुरानी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री है। बड़ी इंडस्ट्री कोई भी, जब बड़ा इदारा कोई भी आया नहीं जिसकी वजह से रोज़गार की प्रॉब्लम आती है। तो हमारी पार्टी तो हमेशा ही प्रयास करेगी कि यहाँ पे इंडस्ट्री आए और लोगों को रोज़गार मिले। तो भाई 2019 में भी आपने बीजेपी को समर्थन दिया था, अब 2024 में भी समर्थन दे रहे हैं, तो जैसे मैडम को कांग्रेस दिया ही है, लगभग ऐसा इशारा आ ही रहा था कि बीजेपी की ओर अपना रहेगा कि समर्थन जाएगा। तो गठबंधन, हरियाणा जनता दल पार्टी और बीजेपी के गठबंधन के कुछ प्रयास किए गए थे नामांकन से पहले, या कोई पहले कोई हाईकमान में या कहीं बातचीत हुई होगी, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े हरियाणा में? नहीं, हमारा समर्थन 2019 में जो था, आपको याद होगा इस बात का, कि तब इस बात की घोषणा हो गई कि आईएमटी लेकर आएंगे, आईएमटी लगाई जाएगी, सरकार की तरफ से घोषणा थी, हमने समर्थन दिया था उस वक्त। तो पिछले 5 वर्षों में गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, कभी पोर्टल पे है, कभी हम ज़मीन का अधिग्रहण करने की कोशिश कहाँ पे किया जाएगा, इसमें काफ़ी वर्ष निकल गए, काफ़ी समय निकल गया। हमारी डिमांड रहेगी, हम हमेशा इस बात के ऊपर अड़े रहेंगे कि ये समर्थन जो है हमारा बीजेपी के साथ, उसमें ये एक मुद्दा शामिल है कि आईएमटी आनी चाहिए, हमारे अम्बाला में आईएमटी लगनी चाहिए। असीम गोयल जी से अपना कई बार, जब मेयर मैडम रहे हैं, आप लोग रहे हैं, कई बार निगम के रहे हैं, कई बार इश्यूज ऐसे आए सामने की बयानबाजी भी नहीं है, तो आप समर्थन करेंगे तो क्या उन जनसभाओं में एक ही मंच पे आप नजर आएंगे? अब राजनीतिक लोग कोई ऐसे लिखेंगे क्या बयानबाजी करेंगे? अब राजनीति में अगर मेरा काम नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा? अगर लोगों की भलाई के लिए, अगर पानी भरा है अम्बाला शहर में, तो हम इस बात के लिए कहें कि अम्बाला शहर में पानी भरा है, ये पानी की निकासी की ज़रूरत है, ये बयानबाजी नहीं है, ये लोगों की आवाज़ है। नहीं, लोगों की पीड़ा उठाई आपने, लेकिन ठीक है, उस समय वो विधायक नहीं उस काम को कर पाए, लेकिन अब जो है जैसे समर्थन दिया तो विधायक के जो जनसभाएं होंगी उसमें नजर आएंगे आप? मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि हमारे शहर में बहुत सी समस्याएं हैं जो दूर करनी है, और मुझे उम्मीद है कि हम इन समस्याओं को दूर करने में कामयाब होंगे, हम अपना योगदान देंगे।